हे गाइस, दिस इज जयगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1 में आप लोगों ने एमीजार के साथ कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग सीखा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमीजार के साथ कंप्लीमेंट के रूप में नाउन का प्रयोग बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एमीजार के बाद कंप्लीमेंट के रूप में नाउन प्रयोग करना बिल्कुल आसान है। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो अर्थात यदि सब्जेक्ट एक वचन में हो, और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में यदि नाउन काउंटेबल हो। काउंटेबल नाउन बोले तो ऐसा नाउन जिसकी आप गिनती कर सकते हैं, तब आपको उस नाउन के पहले ए या एन प्रयोग करना है प्रोनाउंसिएशन के विचार से। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है तब आपको उस नाउन के पहले एन प्रयोग करना है, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब आपको उस नाउन के पहले ए प्रयोग करना है। पॉइंट नंबर 2, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो अर्थात यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में यदि नाउन काउंटेबल हो तब आपको उस नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। इन्हीं दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखना है ए एन के प्रयोग में, ठीक है। वोवेल साउंड के पहले आपको एन प्रयोग करना है और कंसोनेंट साउंड के पहले ए प्रयोग करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में रहेगा और यदि कंप्लीमेंट के रूप में नाउन काउंटेबल रहेगा तो उसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड हो, अर्थात यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड रहे तब उस सिंगुलर नाउन के अंत में आपको सिंपली ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाना है। अन्यथा जनरली आप सिर्फ एस जोड़कर उसे प्लूरल बना सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड रहेगा तो उस सिंगुलर नाउन के अंत में ई एस जोड़कर उसे आप प्लूरल बनाएंगे, और जनरली आप सिंपली एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। पहला अनुवाद है, मैं एक किसान हूं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। जैसा कि आपको पता है आई के साथ हम एम प्रयोग करते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य पूरक के रूप में क्या है? किसान, फार्मर। ये क्या है? काउंटेबल नाउन है ना। और फार्मर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो फार्मर के पहले ए लगाएंगे, ठीक है। आई एम ए फार्मर। मैं एक किसान हूं, आई एम ए फार्मर। आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट। तुम एक नौकर हो, यू आर ए सर्वेंट। वह एक नर्स है, सी इज ए नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। देखो आर्टिस्ट का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है इसलिए यहां पर मैंने एन लगाया, ठीक है। वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर का भी प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है इसलिए यहां पर मैंने एन लगाया। वे एक शिक्षक हैं, ही इज ए
अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो वे है, फिर आपने ही क्यों प्रयोग किया और वाक्य अंत में भी है। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वे मेरे पिता है, इसे जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो क्या बनेगा, ही इज माई फादर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वे आदर सूचक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे मेरे चाचा हैं, इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ही इज माई अंकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वे आदर सूचक है। सेम थिंग यहाँ पर है कि वे एक शिक्षक है, यहाँ पर वे क्या है, आदर सूचक है, इसलिए मैंने ही प्रयोग किया। जनरली किसी भी हिंदी सेंटेंस में यदि वे रहे और उस वे से आपको ऐसा लगे कि वे आदर सूचक है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो आदर के साथ कर रहा है, तो वे के लिए आप ही प्रयोग करेंगे। अन्यथा यदि जनरली रहेगा, ठीक है, कि वे बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन, वहां पर आप दे प्रयोग कर सकते हैं। बट यदि आपको लगे कि आदर सूचक है, तब आप वे के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। रवि एक नेता है, रवि इज ए लीडर। श्याम एक डाकिया है, श्याम इज ए पोस्टमैन। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज ए डॉक्टर। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज ए डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। और कंप्लीमेंट के रूप में जो नाउन डॉक्टर है, ये भी क्या है, काउंटेबल है, तो इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। रामू और गोपी नौकर हैं, रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। तुम एक किसान हो, यू आर ए फार्मर। तुम एक किसान हो, यू आर ए फार्मर। तुम लोग किसान हो, यू आर फार्मर्स। अब इस दोनों सेंटेंस में एक चीज आप देखो, तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है ना, और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था, तब फार्मर के पहले ए लगा, क्योंकि फार्मर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन तुम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है ना। तब मैंने क्या किया कि फार्मर को मैंने फार्मर्स कर दिया, एस लगाकर, इसे भी प्लूरल बना दिया, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल, तो कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल है तो उसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर का बोध कराएगा, एक वचन का बोध कराएगा, तो उसके पहले आपको ए या फिर एन प्रोनाउंसिएशन के विचार से लगाना है। आप एक अफसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। ऑफिसर का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर मैंने एन लगाया। आप लोग अफसर हैं, यू आर ऑफिसर्स। राम एक लेखक है, राम इज ए राइटर। राम और श्याम लेखक हैं, राम एंड श्याम आर राइटर्स। राम और श्याम लेखक हैं, राम एंड श्याम आर राइटर्स। मैं कवि हूं, आई एम ए पोएट। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट्स। देखो, मैं कवि हूं, मैं कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, तो कंप्लीमेंट में जो नाउन काउंटेबल था उसके पहले ए आया, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है।
बट हम लोग करने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, और कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, तब इसे भी मैंने प्लूरल बनाया, पोएट्स हो गया। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट्स। वह नर्तकी है, शी इज ए डांसर। वे नर्तकियां हैं, दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता हैं। देखो, मेरे पिता नेता हैं, यहां पर है क्या है, आदर सूचक है ना। माय फादर इज ए लीडर। मेरे दोस्त लोग नेता हैं, माय फ्रेंड्स आर लीडर्स। लड़का एक छात्र है, द बॉय इज ए स्टूडेंट। लड़के छात्र हैं, द बॉयज आर स्टूडेंट्स। शिक्षक एक लेखक हैं, यहां पर भी देखो है क्या है, आदर सूचक है। द टीचर इज ए राइटर। शिक्षक लोग लेखक हैं, एक से अधिक है, द टीचर्स आर राइटर्स। शिक्षक लोग लेखक हैं, द टीचर्स आर राइटर्स।